त्रिकोणमिति का बहुविकल्पी प्रश्न का ये 31वां क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हो गए हैं। 31 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान ज्ञात करना है। बोर्ड में 2023 में यह प्रश्न क्या है पूछा हुआ है। बात समझ में? बोर्ड में 2023 में क्या ये पूछा हुआ है। बहुत आसान है डियर। 31 का क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है, लिख रहा है कि साइन ए बराबर कॉस ए इंटू 1 कर दिया जाए। कोई डाउट है? तो अब या तो साइन कॉस को चेंज करिए या तो tan में कर लीजिए। तो साइन बाई कॉस हो जाएगा कि नहीं? आर इक्वल टू 1 साइन बाई कॉस क्या कहलाता है? tan 1। tan में किसकी वैल्यू 1 होती है? 45 की होती है कि नहीं? तो tan इधर, तो ए आर इक्वल टू क्या आ गया 40। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बहुत आसान, 2023 में किया हुआ है। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ए के स्थान पे क्या रख देना है? 30। ठीक है, रख लिया जाए डायरेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। तो tan ए तो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। वैल्यू रख लीजिए 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वैल्यू सॉल्व करेंगे आएगा 1 प्लस 1 बाई 3 अपॉन 1, ये तो जाएगा 3 प्लस 4। क्लियर है डियर? यहाँ से मिल लेंगे 3, क्या मिलेगा? 3 प्लस 1 अपॉन 4, यहाँ 4 बाई 3 अपॉन 4, ये नीचे आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 4 कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 बाई। ऑप्शन नंबर क्लियर डियर? ये भी देखिए यूपी बोर्ड के 2023 में आया है। इस त्रिकोणमिति में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में आए हुए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 33। ठीक है, 33 क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 18 और कॉस स्क्वायर 72। अब देखिए साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज होते हैं। साइन कॉस एक दूसरे में चेंज होते हैं। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए 72 और क्या है 18 है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 90। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर क्लियर है? यूपी बोर्ड 2023 आया हुआ है, 2023 के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आंसर क्लियर है इसका? कैसे आएगा ये देखिए 34। जो वैल्यू लगा लेंगे डायरेक्ट, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। अगर करेक्ट है, अगर बोल दिया कि साइन 30 की वैल्यू क्या है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ऑप्शन टिक कर दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ये हटा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 34, cos a बराबर क्या दिया हुआ है? ठीक है, डायग्राम बना लें। हमने लिख दिया a, इसको cos है तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अब हमको लंब निकालना है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 625 और 7 सत्ते 49। तो 625 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर करेंगे ना। क्लियर है? 24 का स्क्वायर बचेगा भाई। कितना बचेगा? 625 में से हम माइनस कर दिए कितना? 49, तो 576। अब 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? 24 का। तो ये हो जाएगा सीधे 24। क्लियर है? अब जो क्या करें? tan a यहाँ पे है तो tan a अब प्लस क्या डियर? cot a। तो tan a कितना होगा? लंब बटे 24 बटे ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसी का उल्टा ना 7 बटे। क्लियर है? तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 7 गुणे 24, यहाँ क्या हो जाएगा? 24 गुणे 24 प्लस 7 गुणे 7, ये तो मिलेगा। और 24 से कितना होता है? 576। तो ये हो जाएगा 576 और प्लस 7 सत्ते 49 और 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 168। अब देखिए यही दोनों मिला करके क्या बना था?
625, तो 625 बटे 168, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कोई डाउट है डियर? अगला क्वेश्चन 35 2020 और 2024 में दिया हुआ है। क्या कह रहा है डियर? ये देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आर इक्वल टू 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कितना सुंदर सवाल है ये, शायद एक बार सवाल ऐसा लगा चुका गया है। सिंपल सवाल है, ध्यान अगर दीजिए तो कॉस थीटा को उधर ले जाए, हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो 35 क्वेश्चन को करने के लिए लिखा हुआ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा में वैल्यू किसकी होती है 45 का, तो इसको tan क्या लिख सकते हैं 45, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, नहीं समझ में आया? अब थीटा का मान 45, तो इसमें थीटा का स्थान पे 45 या थीटा के स्थान पे 45 लिख दीजिए। तो थीटा के स्थान पे 45 लिखें तो क्या मिलेगा, 45 क्या होता है 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो क्या होगा 1/4 होगा ना, √2 कितने टाइम्स हो गए 4 टाइम, तो √2 4। तो अब क्या मिल गया, यहां से ऐड कर लिए, क्या मिला 2/4 1/2, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 35 का है डियर, 2020 और 24 में सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, cos a लिखा हुआ है, cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके दो तरीके हैं, या तो डायग्राम बना के कर लीजिए या तो वैल्यू निकाल के कर लीजिए। वैल्यू निकाल के कर लेते हैं, ये कितना आसान है, ये क्लियर है इतना, यहां दिख रहा है 36 cos a बराबर क्या लिखा है, cos a बराबर √3/2। ये कोई अगर देखिए, अगर कोई वैल्यू मैच ना करे ट्रिग्नोमेट्री में कि √3/2 होता ही नहीं, तब हम लोग डायग्राम बना लेंगे। अगर ये वैल्यू मैच कर रही है cos के किसी टर्म से, तो उसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos में किसकी वैल्यू होती है, ये 30 की, तो क्या लिख सकते हैं cos 30, तो a बराबर क्या मिल गया 30। अब किसका मान कहा है, sin 2a का मान कहा है, तो हम क्या लिख दे, sin 30 कितना आ जाएगा 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है, 2024 में सवाल पूछा हुआ है, तो जो वैल्यू मैच कर रही होगी, अदरवाइज फिर डायग्राम बना लिया जाएगा। क्लियर है डियर? और कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 36 में कोई डाउट है, हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 भी 2024 में आया हुआ है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते रहिए आप लोग, पढ़ लो डियर। क्या कह रहा है, 2 sin 30 cos, डायरेक्ट वैल्यू, अगर आपको वैल्यू याद होगी तो सो फॉर गुड, अदरवाइज आप क्वेश्चन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 37 के लिए डियर, क्या है 2 इंटू साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2024 में। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का क्या कह रहा है डियर, कोसेक a प्लस कॉट a 1 माइनस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए 2024 में। अब देखिए यहाँ पर कॉस में है, कॉट और कोसेक में है, इसको बदल लीजिए, इसको साइन कॉस में बदल लीजिए। 38 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट हल करते हैं हम लोग। कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, और कॉट को क्या लिख सकते हैं cos a/sin, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, साइन ए ऊपर मिलेगा 1 प्लस कॉस ए, एक चीज और है 1 माइनस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बचा साइन ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है डियर, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? अब देखिए वैल्यू दिया है इस तरीके से ना, हम लोग इसको और चेंज कर लेते हैं, वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। क्या किया जाए इसमें कि आसानी से आ जाए,
क्या किया जाए, साइन कॉस में तोड़ेंगे तो कॉट की एक वैल्यू भी तो होती है, कॉट की एक वैल्यू होती है 1/10, होता है कि नहीं, होता है ना। लेकिन आपके मन में चल तो उसको सिंपल कर लीजिए, 39 तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे डियर, यहाँ दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अंदर गुणा अंदर बाहर में गुणा बाहर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉमन ले गया, ये कट गया, 1 साइन बाई कॉस क्या होता है tan, यहाँ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर बी 2024 में सवाल पूछा हुआ डियर, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कह रहे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान अभी डियर लगाए हैं 45 आंसर, और ये कंडीशन भी दिया हुआ कि थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, 90 से बराबर या 90 से कम हो। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस tan की वैल्यू 1 और tan में किसकी वैल्यू होती है 45 की। अब ये क्वेश्चन ऐसा लगाया गया है तो लगाने डायरेक्ट आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो 40 का क्वेश्चन क्या जाएगा बी 45 डिग्री। ये क्या करा 41 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए 2024 में। मान रख लेते हैं, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है डियर, कितना आसान है। 41 का नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 into 1 अपॉन 1 प्लस क्या 1 का स्क्वायर 1 क्या जाएगा 2 अपॉन 2 करके क्या आ गया 1 आंसर। आंसर हो गया ना ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, कुछ सेकेंड लगने चाहिए आपके बोर्ड के एग्जाम में। हाँ, अगर जो क्वेश्चन डायरेक्ट है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है तो पीछे रफ वर्क करके उसको कर करके फिर अपना ओएमआर शीट भर दीजिएगा, ठीक है।